अंपायर ने की जायसवाल की मदद तो बेन स्टोक्स को आया गुस्सा। बीच मैच की जोरदार बहस। जायसवाल के डीआरएस लेने पर इंग्लिश कप्तान स्टोक्स ने मैदान में किया हंगामा, अंपायर पर भड़के। सिर पर हार मंडराते देख बौखला गए अंग्रेज। डीआरएस को लेकर अंपायर पर बेन स्टोक्स ने निकाला गुस्सा। भारत और इंग्लैंड के बीच एजबस्टन टेस्ट में लगातार रोमांचक खेल देखने को मिला है। दोनों टीमों की ओर से इस मैच की पहली पारियों में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिला। फिर भी टेस्ट के शुरुआती 3 दिनों में ही टीम इंडिया ने मेजबान टीम पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। इसका असर इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स पर भी दिखने लगा, जो धीरे धीरे कर अपना आपा खोने लगे। मैच के दूसरे दिन रविंद्र जडेजा की शिकायत करने वाले स्टोक्स तीसरे दिन तो अंपायर से ही बहस करने लगे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि टीम इंडिया की दूसरी पारी के दौरान अंपायर ने डीआरएस के मामले में भारतीय बल्लेबाज जायसवाल का साथ दिया। पूरा मामला क्या है, विस्तार से आपको बताते हैं। तीसरे दिन के आखिरी सेशन में टीम इंडिया ने इंग्लैंड की पहली पारी को 407 रनों पर निपटा दिया। इसके बाद भारतीय टीम ने अपनी दूसरी पारी में बल्लेबाजी शुरू की, जहां से पहले ही 180 रनों की बढ़त मिल चुकी थी। इस बढ़त को और बड़ा बनाने के लिए जायसवाल और केएल राहुल की ओपनिंग जोड़ी ने पॉजिटिव अंदाज में शुरुआत की और बाउंड्री की बारिश कर दी। सिर्फ 8वें ओवर तक ही भारत के 50 रन भी पूरे हो गए। 8वें ओवर में इंग्लैंड के पेसर जोश टंगाए, जिनकी चौथी गेंद पर जायसवाल के खिलाफ एलबीडब्ल्यू की अपील हुई। अंपायर ने बिना किसी परेशानी के इसे आउट करार दे दिया। ऐसे में जायसवाल तुरंत ही राहुल के पास पहुंचे और चर्चा करने लगे कि क्या उन्हें डीआरएस की मदद लेनी चाहिए या नहीं। आखिरकार दोनों में सहमति बनी और उन्होंने डीआरएस का इशारा कर दिया, मगर उनके इशारे से पहले ही 15 सेकंड की समय सीमा समाप्त हो चुकी थी। यहां तक कि 1 सेकंड अतिरिक्त समय बीत चुका था जब जायसवाल ने अपील की, मगर फिर भी अंपायर ने इसे स्वीकार कर लिया और थर्ड अंपायर तक मामले को पहुंचा दिया। बस यही बात इंग्लैंड के कप्तान को पसंद नहीं आई। स्टोक्स ने सीधे जोर से नो बोलते हुए अंपायर के पास गए और उनसे बहस करने लगे कि जायसवाल ने 15 सेकंड पूरे होने के बाद अपील की है। स्टोक्स की दलील थी कि समय सीमा पूरी होने के बाद डीआरएस नहीं लिया जा सकता। नियमों के हिसाब से स्टोक्स की दलील एकदम सही थी, लेकिन यहीं पर एक अहम पहलू वो भूल गए कि असल में डीआरएस नियमों के तहत अंपायर को एक छूट होती है कि वो 1 आध सेकंड की देरी के बाद भी जाने वाली डीआरएस की अपील की स्वीकार कर सकते हैं या नकार भी सकते हैं। ये कोई पहला मौका नहीं है जब किसी खिलाड़ी या टीम को ऐसी अपील को स्वीकार किया गया हो। आखिरकार अंपायर ने स्टोक्स को समझाया और फिर दूसरे अंपायर से चर्चा के बाद जायसवाल की अपील को थर्ड अंपायर तक भेजा। अंत में फायदा इंग्लैंड को ही हुआ, क्योंकि थर्ड अंपायर ने भी मैदानी अंपायर के फैसले को बरकरार रखा। रिप्ले में साफ दिखा कि जायसवाल के खिलाफ 3 लाल बत्ती जल चुकी थी, यानी न सिर्फ वो आउट हुए बल्कि भारत ने अपना एक रिव्यू भी गंवा दिया। ये बात अलग है, अगर रिव्यू में फैसला पलट जाता और जायसवाल को नॉट आउट दिया जाता तो ये इस मैच का सबसे बड़ा विवाद बन जाता। ऐसे में अंपायर ने भी राहत की सांस ली होगी। इंग्लैंड के खिलाफ बर्मिंघम टेस्ट के तीसरे दिन भारतीय टीम ने मेजबानों पर अपना शिकंजा कस लिया। टीम इंडिया ने पहली पारी में 587 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया था। इसके जवाब में इंग्लैंड की टीम जैसे तैसे 407 ही रन बना पाई। इस तरह भारतीय टीम को पहली पारी में 180 रनों की मजबूत बढ़त मिल गई। तीसरे दिन इंग्लैंड की पारी सिमटने के बाद आखिरी सेशन में भारतीय टीम भी बल्लेबाजी के लिए मैदान पर उतरी। टीम इंडिया के लिए एक बार फिर जायसवाल और केएल राहुल ने ठोस शुरुआत की, लेकिन 28 रन बनाकर जायसवाल आउट हो गए। हालांकि जायसवाल के बाद केएल राहुल और करुण नायर ने विकेट नहीं गिरने दिया। दिन के खेल की समाप्ति तक भारतीय टीम ने 1 विकेट का नुकसान पर 64 रन बना लिए थे। अब इस तरह टीम इंडिया के पास 244 रनों की बढ़त हो गई है। वहीं खेल के चौथे दिन केएल राहुल और करुण नायर की कोशिश होगी कि वो इंग्लैंड के गेंदबाजों का डटकर सामना करें। तो आप इस खबर पर अपनी राय दीजिए, इस खबर को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस स्पोर्ट्स के साथ।